अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है मेरे लिए। आज हमारे फर्म का 9th एनिवर्सरी है और 2011 में मैंने फर्म स्टार्ट किया था। इसका नाम है सिलिकॉन मीडिया इवेंट्स। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे एंड आई विल डिस्कस मोर अबाउट इवेंट मैनेजमेंट टुडे। Hello everyone. It is our 9th anniversary. We have completed 9 successful years in event industry. As a company we have done a very good work और मार्केट में थोड़ा बहुत नाम भी कमा लिया है हम लोगों ने। मैं बहुत कैजुअल होना चाहता हूँ आज, थोड़ा डिस्कस भी करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और मैं उन सारे क्लाइंट्स का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे काम दिया है और आई वुड लाइक टू थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट and for having faith on us। और फ्यूचर में भी ऐसा काम देते रहेंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। आई नो 9 years काफ़ी लंबा सफ़र है और हम लोगों ने जो तय किया है इन 9 years में मुझे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिले जिन्होंने आज भी डे 1 जो मेरे क्लाइंट थे आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ आवर गुड वर्क एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क वी डू फॉर आवर क्लाइंट्स, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हैं आज के डेट में और आने वाले समय में भी ऐसा ही काम देते रहेंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। और मेरे जितने भी वेंडर्स हैं चाहे वो ऑडियो विजुअल्स के हों, साउंड के हों, डेकोरेटर्स हों, सारे लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन। और तो आगे बढ़ते हैं और इवेंट मैनेजमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। गाइस, ये कोई ट्यूटोरियल तो है नहीं कि मैं पेन और पेपर लेके एक्सप्लेन करूं। सो जो मेरे मन में आता है और मेरे जो नॉलेज मैं जो शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, तो इसको कैजुअली रखते हैं। मेरे हिसाब से इवेंट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
जैसे कि एक क्लाइंट के पास अगर हम जाते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं इस इवेंट का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि इवेंट का पर्पस क्या है। कॉर्पोरेट इवेंट है, फैमिली गेट टुगेदर है, सोशल फंक्शन है, क्या है। तो क्लाइंट हमको एक्सप्लेन करता है कि ये किस तरह का इवेंट है और वो क्या करना चाहता है और वो क्लाइंट्स अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करना चाहता है। तो उसके हिसाब से हमें पर्पस का पता चलता है। तो वी हैव टू डिज़ाइन द इवेंट क्लाइंट के हिसाब से। उनके क्लाइंट के माइंड में कुछ रहता है तो हमें उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिले। जो भी एग्जीक्यूशन होगा आने वाले टाइम में, जो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो डिज़ाइनिंग के समय में हमें सारा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। डिज़ाइनिंग बेसिकली वो बैकड्रॉप हो सकता है, डेकोरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो पहले हम बेसिक्स को जानने की कोशिश करेंगे पहले इवेंट मैनेजमेंट में। इसके बाद प्लानिंग, हमको प्लान करना होता है विच डेट, कौन से वेन्यू पे। वेन्यू सिलेक्शन भी हम ही को करना पड़ता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद हमें बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बजटिंग का काम भी इवेंट मैनेजमेंट में ही होता है। और उसके बाद सारा चीज़ें क्लाइंट के साथ डिस्कस करने के बाद हम ये तय करने की कोशिश करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में बेसिकली हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि डेकोरेटर हो गया, साउंड, लाइटिंग, स्टेज, ऑडियो विजुअल सेटअप, डिपेंड्स अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ इवेंट वी आर डूइंग। कॉर्पोरेट है तो साउंड, ऑडियो विजुअल्स, लाइटिंग। अगर शादी है या फिर कोई फैमिली गेट टुगेदर है या फिर एनिवर्सरी है तो इसके लिए हमको डेकोरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम इवेंट मैनेजमेंट में आती हैं। देन कम्स कैटरिंग। किसी इवेंट को हम फुल फ्लेजेडली अगर हैंडल कर रहे हैं तो उसमें कैटरिंग भी आता है। और कैटरिंग का मेन्यू सिलेक्शन भी क्लाइंट के साथ डिस्कस करके हमें फाइनलाइज करना होता है। ये सारी चीज़ें इवेंट मैनेजमेंट में आती हैं। और लॉजिस्टिक्स में बेसिकली ट्रांसपोर्ट, सारे इंतज़ाम जो भी फ्रॉम रेसिडेंस टू वेन्यू, या फिर लॉजिस्टिक्स में आपको अगर शादी है तो आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से गेस्ट आ रहे हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर कॉर्पोरेट है तो इन हाउस अगर इवेंट करना चाह रहा है क्लाइंट तो वी हैव टू बुक द एंटायर होटल फॉर द स्टे, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमको इंतज़ाम करना पड़ता है। ये भी इवेंट मैनेजमेंट के अंडर आता है। उसके बाद आता है आपका लाइसेंसेस और जो भी परमिशंस लेने की ज़रूरत होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन इवेंट टू इवेंट, पुलिस परमिशन, साउंड, अगर आप म्यूज़िक चला रहे हो तो उसके लिए भी परमिशंस हैं। देयर आर 2-3 परमिशन, हम इसके बारे में आगे जानेंगे। देन कम्स द सिक्योरिटी। डिपेंडिंग अपॉन इवेंट टू इवेंट हमें सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी करना होता है। तो सिक्योरिटी बेसिकली कोई गेस्ट आ रहा है, काफ़ी बड़ा गेस्ट आ रहा है, तो उनके लिए हमें बाउंसर्स का इंतज़ाम करना होता है। वेन्यू में सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ता है बिकॉज साउंड, लाइटिंग, ये सारे जितने भी वेंडर्स हैं इनके सामान आता है। और वेन्यू में हमारी तरफ से भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ता है ताकि सामान में कुछ अदल बदल ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। गाइस, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स आपको बता सकूँ। जितना भी मेरा नॉलेज है मैं शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक माई एंटायर टीम जो मेरे साथ पिछले 9 साल से हैं, और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ इस शुभ अवसर पर। Thank you so much guys for being with me so long and doing a very good job for the company. Thank you so much.
तो नेक्स्ट वीडियो में हम जाने की कोशिश करेंगे इवेंट प्लानर और इवेंट मैनेजर का डिफरेंस। मैं आपके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा विथ एग्जांपल्स। मैं आपको कुछ पुराने हमारे इवेंट्स के एग्जांपल्स के साथ मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू ऑल विल बी लाइकिंग। और आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।